नीतीश कुमार एंटी बीजेपी सियासी ब्रिगेड बना रहे हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी भी बीजेपी को 2024 चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं। फोकस दक्षिण की तरफ है। केरल बीजेपी के लिए कमजोर नब्ज की तरह रहा है। अब केरल के दुर्ग में बीजेपी की विजय पताका फहराने के लिए और हिंदी भाषी पार्टी का परसेप्शन तोड़ने के लिए पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। अपने केरल दौरे पर पीएम मोदी राज्य के पारंपरिक परिधान धोती कुर्ता में आज नजर आए। दौरे के पहले दिन पीएम ने कोची में रोड शो किया। इस दौरान वो गाड़ी से उतरकर पैदल चलते दिखाई दिए। सड़क के दोनों तरफ पीएम मोदी के स्वागत के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। इसके बाद पीएम ने युवम कॉन्क्लेव को संबोधित भी किया। पीएम के केरल दौरे पर सबसे ज्यादा चर्चा ईसाई समुदाय के वरिष्ठ पादरियों के साथ उनकी मुलाकात की है, क्योंकि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। पीएम मोदी पादरियों के साथ संवाद करेंगे और ईसाई समुदाय को साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। कोची में प्रधानमंत्री मोदी और वरिष्ठ पादरियों के बीच हुई मुलाकात के राजनीतिक समीकरण क्या है, अब जरा इसे भी समझ लीजिए। दरअसल केरल में हिंदू आबादी 54% है, जबकि मुस्लिम 25%। ईसाई समुदाय की आबादी करीब 18% है। माना जाता है कि मुस्लिम और हिंदू दोनों एलडीएफ यानी वामपंथी पार्टियां और यूडीएफ यानी कांग्रेस की अगुवाई वाली पार्टियों में बढ़ जाते हैं। केरल कांग्रेस ने ईसाई वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश जरूर की, लेकिन अब उसके खुद के नेता लगातार पाला बदल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही केरल कांग्रेस के पूर्व नेता विक्टर थॉमस ने बीजेपी का दामन थामा है। गौर करने वाली बात यह है कि केरल के 14 में से 9 जिलों में ईसाई समुदाय के हाथ में सत्ता की चाबी मानी जाती है। ईसाई समुदाय यहां गेम चेंजर की भूमिका में नजर आता है। यहां यह जान लेना जरूरी है कि अब तक के चुनावों में ईसाई वोट बैंक का झुकाव किधर रहा है। आइए जरा बिग वॉल पर आपको इस बारे में जानकारी देते हैं। ईसाई वोट बैंक का झुकाव आखिर किधर रहा है। देखिए, जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, 2016 और 2021 दो चुनावों की बात करें तो 35% वोट इधर जाता दिखा इनके पास, एलडीएफ के पास 2016 में, और वही 2021 में ये बढ़कर 39% हो गया। यानी एलडीएफ को ये आंकड़ा रहा है। लेकिन जो कांग्रेस की अगुवाई वाला यूडीएफ है, 2016 में उनके पास 51% वोट रहे, लेकिन 2021 में ये आंकड़ा बढ़कर 27% हो गया। यानी ईसाई वोट बैंक का सबसे ज्यादा झुकाव इसी की तरफ जाता दिखता है। 57% 2021 में उनके पास था। एनडीए की बात करें तो 2016 में इनके पास ईसाई वोट बैंक 10% के आसपास आता दिखा, लेकिन 2021 में घटकर मात्र 2% ही रह गया। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने भी बीजेपी का दामन थापा है। ईसाई समुदाय के नेताओं के साथ आने से बीजेपी को बल मिला है, इसलिए वो केरल में अपना रिपोर्ट कार्ड दुरुस्त करना चाहती है, क्योंकि अगर पिछले विधानसभा चुनावों के परिणाम देखें तो उसका ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। आइए जरा इसके बारे में भी बिग वॉल पर बात करते हैं। बिग वॉल में इसके बारे में जानकारी देते हैं। ये आंकड़ा देखिए आप, 2011 विधानसभा चुनाव केरल में बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। देखिए, वोट शेयर इनका 6.03% था अगर 2011 की बात करें। 2016 की विधानसभा चुनावों की बात करें तो यह वोट शेयर बढ़ा और 10.5% के करीब पहुंच गया। इसके बाद 2021 के चुनावों में भी उनका प्रदर्शन और सुधरा और पार्टी को 11.3% वोट मिले। चलिए, तो ये केरल में इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस अब ज्यादा दिखता है।